अल्ट्रासाउंड पे चेक कराया, पता चला लड़की है। नहीं डॉक्टर, 4 लड़कियां पहले से हैं, ये भी बेटी है, मैं तो उनके दहेज का इंतजाम नहीं कर पा रही हूं, इसका कहां से करूंगी? नहीं नहीं, अब मुझे बेटी नहीं चाहिए, गिरा दो, एबॉर्शन, ऑपरेशन, इस्कात। उस बच्चे को पेट के अंदर से गिरा दिया जाता है। अगर यहां किसी ने यह जुर्म किया है, सुन लो मेरी बहनों, सुन लो मेरी कौम की बेटियों, सुन लो मेरी समाज की माओ, ओह सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस औरत ने अपने पेट से किसी बच्चे को गिराया, एबॉर्शन कराया, उसकी उम्र पेट में 1 दिन की क्यों ना हो, 1 हफ्ते का बच्चा क्यों ना हो, पेट में 1 महीने का क्यों ना हो, 3 महीने का क्यों ना हो, 3 दिन का क्यों ना हो, कयामत के दिन ये बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जिंदगी देगा, इसको हाथ देगा, पैर देगा, जबान देगा, सर देगा, आंखें देगा, चेहरा देगा, सब कुछ देगा। ये बच्चा अपने मां की दोनों पिस्तानों से लटका हुआ आएगा, अपने मां के दोनों सीने से लटका हुआ आएगा। कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि ये बच्चा अपने मां की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा, दूध खींच रहा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज आएगी, आए बच्चे तुझे कुछ कहना है? बच्चा अपने मां की पिस्तान को छोड़ देगा, यकूल चीखेगा और कहेगा या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मेरी जान ले ली थी, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी न बनी, आज तू इसका मत बन, अल्लाह ये दुनिया में मेरा ख्याल न रख सकी, आज तू इसका ख्याल न रख, आय अल्लाह मेरी मां को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी मां को तू जन्नत में मत भेज, अल्लाह इसने दुनिया में मुझे पनाह न दी, दुनिया में मुझे आने से पहले मार डाला, आय अल्लाह तू भी इसको जहन्नम में भेज। वो बच्चा अल्लाह से शिकायत करेगा, अल्लाह मेरी मां को दुनिया में जब इसने मुझे नहीं वजूद में लाई तो तू इसको जन्नत में कैसे भेज सकता है, आय अल्लाह मेरी मां को तू जहन्नम में डाल दे। वो बच्चा अपनी मां को अल्लाह से फरियाद करके जहन्नम में भिजवा देगा। अगर किसी मां ने, किसी औरत ने अगर ये जुर्म किया है तो जाओ फजर की नमाज से पहले पहले मुसल्ला बिछाओ, सजदे करो और अपने रूठे हुए रब को मना लो, शायद उसको रहम आ जाए तो तुम्हें तौबा कबूल करके बख्श दे, वरना उम्मीद बहुत कम है। जिसने दुनिया में अपने बच्चे को गिराया, तुम तो हलाल बच्चे गिरा रही हो, अपने शौहर का बच्चा गिरा रही हो, सिर्फ इसलिए कि 3 लड़कियां 4 लड़कियां पहले से, चौथी भी लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए। इस्लाम ने तो हराम औलाद भी गिराने की इजाजत नहीं दी, नाजायज बच्चा भी मारने की इजाजत नहीं दी। वो एक औरत आई थी अल्लाह के रसूल के पास जिससे जिना हो गया था, हराम काम हो गया था, कह रही थी अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दो। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा हो गया। आपने सहाबा से कहा इसको मार डालो, पत्थरों से खत्म कर दो। सहाबा ने कहा अल्लाह चलो। उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरे पेट में बच्चा है, उसी जिना की पैदावार है। अल्लाह के नबी ने कहा तो गलती तेरी है, तेरे पेट के बच्चे को कैसे मारा जाए? अभी तुझे मारूंगा तो बच्चा भी मर जाएगा, जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हुआ तब आई। अल्लाह के रसूल ने कहा अभी भी तुझे नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि अभी बच्चा तेरा दूध पीता है, इसके होंठों में दूध लगा है, और मोहम्मद जालिम नहीं जो इस बच्चे का हक मार दे। नहीं, अभी इसको दूध पिलाओ, जब रोटी खाने लगे तब आना। सोचो, हराम बच्चा था, नाजायज बच्चा था, जंगल में बकरियां चराने वाले किसी चरवाहे से इस औरत ने जिना कर लिया था, पहाड़ के दामन में जिना हुआ था, जंगल में झाड़ी में जिना हुआ था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं दी, जबकि उस बच्चे का बाप इस दुनिया में पता नहीं कौन है, ना उसने एक्सेप्ट किया कि मेरा बच्चा है, और आज तक हदीस की किताबों में उस बच्चे का बाप का पता नहीं है कि कौन है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह चाहता तो नबी को बता सकता था कि इस बच्चे का बाप फला है, लेकिन अल्लाह ने भी नहीं बताया, इसलिए कि किसी का मामला छिपा है तो छिपा रहने दो, शायद वो तौबा
तौबा कर ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे को माफ कर दे। लेकिन अगर किसी को मालूम है तो उसको नंगा करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का ऐब छिपा है तो उसको छिपाने की कोशिश करो, किसी की बुराई छिपी है तो छिपाओ, उसको उजागर मत करो, इसलिए कि तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसको बख्श दे और किसको माफ कर दे। मेरी बहनों, मेरी माँ, मेरी कौम की बेटियों, सुनो, जब नाजायज बच्चे को गिराने की इजाजत नहीं है तो हलाल बच्चा, जायज बच्चा, उसको कैसे गिराया जा सकता है। यह अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, यह गुनाह थे अरब की सरजमीन पर। अज्ञान हेतु किरत मोह मदान विकारम नाशम विधायम हितदोदयते। मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे, अंधेरे को नाश कर देंगे, अंधेरे को मिटा देंगे। आप इस दुनिया में आए और आपने अंधेरे का खात्मा किया, आपने इस तरीके से अंधेरे को मिटाया। अंधकार का और गुनाहों का यह हाल था कि जब किसी के घर में लड़की पैदा होती, बेटी पैदा होती, तो शर्म से उसका सर झुक जाता। 4 साल तक अपनी बच्ची को पालता, पोसता, बड़ा करता, खिलाता पिलाता, लेकिन जब 4 साल की बच्ची हो जाती तो फिर अपनी बीवी से कहता, इसको नहलाओ, धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। 4 साल के बाद उस बच्ची को नहलाया जाता, धुलाया जाता, नए कपड़े पहनाए जाते। फिर बाप कहता, बेटी चलो हम तुम्हें मेले में लेके जा रहे हैं। फिर मेले में लेके जाता, जंगल में ले जाता, जहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ होता, उस गड्ढे में कहता, बेटी जरा झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मां नजर आएगी, तुम्हें तुम्हारी मां दिखाई देगी। वो 4 साल की गुंचई नाशगुफ्ता एक कली, एक नाबालिग बच्ची, वो 4 साल की एक छोटी सी मासूम बच्ची अपना मां का नाम सुनती तो उस गड्ढे में झांकती कि मेरी अम्मी है, मेरी मां है। देखे जैसे ही वो उस गड्ढे में झांक कर देखती, वो कसाई बाप, वो पापी बाप, वो जालिम बाप पीछे से अपनी बेटी को धक्का देता, गड्ढे में गिरा देता और जमीन की मिट्टी को उसके ऊपर डालना शुरू कर देता। वो अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी को दूर करती जाती, लेकिन कब तक करती, उसको पाट देता, पूरा का पूरा उस 4 साल की बच्ची को गाड़ देता। वो चीखती और चिल्लाती रहती और उसकी आखिरी आवाज तक ये जालिम बाप, ये क्रूर बाप उसी जगह पर बैठा रहता। और जब वो चीख चीख कर रो रो के मर जाती, आखिरी सांस निकल जाती, तब वहां से आता और अपने समाज में आकर गर्व से कहता, आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया, आज मैंने अपनी बेटी को गाड़ दिया, आज मैंने अपनी बेटी का काम तमाम कर दिया। और समाज में जब ये बात सुनी जाती तो लोग शराब का जश्न बनाते, शराब पिलाते और इस खुशी इसको को जश्न मनाते हुए खुशियां मनाते। मेरे भाइयों, ये गुनाह, ये पाप था उस सरजमीन पर। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले हमारे यहां पर भी लड़कियां मारी जा रही हैं। फर्क इतना है कि वहां पैदा होने के 4 साल के बाद मारते, यहां माएं अपने पेटों में अपनी बच्चियों को मार देती। अल्लाह के नबी ने मौजिज़े दिखलाए थे ना, उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। अबू जहल ने पूछा, मेरी मुट्ठी में क्या बता दो तो मैं ईमान ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, मुझसे क्या पूछता है, इस मुट्ठी को अपने कान में लगा ले, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं वो खुद मेरा कलमा पढ़ रही हैं। जब उसने कान में लगाया तो कलमा पढ़ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने फेंक दिया, मोहम्मद तू जादूगर है, अब तो विश्वास हो गया है। 1 गिलास दूध, सारे सहाबा भूखे, अल्लाह के नबी भी भूखे। अबू हुरैरा कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी, मैं तो 6 दिन से भूखा हूं, पहले मुझे दे दीजिए, मैं पी लूं। आपने कहा नहीं, बिस्मिल्लाह, एक तरफ से पिलाओ। 1 गिलास दूध, 116 लोग, और आप कह रहे हैं दाहिनी तरफ से पिलाओ। अरे वो पहले ही से नहीं बचेगा। आपने कहा पिलाओ,
अबू हुरैरा ने एक को दिया, लो पियो, पिया उसने, कर लीजिए। अबू हुरैरा कहते हैं अब क्या दे रहा, खाली गिलास, कुछ बचा भी है? कहा अबू हुरैरा ये पूछो कि कुछ कम भी हुआ है? देखा है पूरा का पूरा भरा है। दूसरे को दिया, भरा रहा, तीसरे को दिया, भरा रहा, चौथे को दिया, भरा रहा, पांचवें को 10 ने पिया, 20 ने पिया, 40 ने पिया, 50 ने पिया, 100 ने पिया, 110 ने पिया, 115 ने पिया। अल्लाह के नबी कहते हैं कौन बचा? अबू हुरैरा कहते हैं मैं। कहा पियो। बैठ गए, पीने लगे। 6 दिन से भूखे थे इसलिए एक ही सांस में पीते चले गए। हाँ लीजिए अल्लाह के नबी। कहा नहीं और पियो। कहने नहीं पेट भर गया है, काफी है। कि नहीं और पियो। दोबारा पिया। कहा अल्लाह के रसूल बस बहुत हो गया ना, और पियो, तुम 6 दिन से भूखे हो, और पियो। तीसरी बार पी के कहा अल्लाह के रसूल अब नहीं, पेट फट जाएगा बस। और आपको भी 3 ही सांसें करवाना थी, क्योंकि वो जज्बात में एक ही सांस में पीते चले गए। 3 सांसें हो गई। कहा अल्लाह के रसूल बस। तब अल्लाह के नबी ने उस गिलास को अपने हाथ में लिया और फिर पिया। सोती अल भरम गद सुनो घगुराए, अरब देश 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा और उसके अंदर अनहोनी बातें दिखाने वाला, चमत्कार दिखाने वाला पैदा होगा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह। यकीन नहीं आता तो अभी नाम भी आ रहा है। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे। वो राजनीति करेगा, सियासत, लेकिन सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी। सबको सख्ती से नहीं, सबके साथ नरमी भी नहीं। आपने सख्ती की तो इतनी सख्ती की कि कबीले बनु मखजूम की लड़की जब चोरी में पकड़ के लाई गई, कहा अल्लाह के रसूल इस लड़की ने चोरी की, क्या नाम है? फातिमा। का हाथ काट दो। कहा अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घर की, बड़े अमीर बाप की बेटी है, लोग क्या कहेंगे? कहा कि इस्लाम ये नहीं देखता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, सबके लिए बराबर, हाथ काट दो। नबी अकरम के सबसे करीबी और चहीती शख्सियत को भेजा, बहुत ज्यादा जो अल्लाह के रसूल से क्लोज थे, हजरत उसामा इब्न ज़ैद। अल्लाह के नबी तुम्हारी बात जरूर मान लेंगे, जाओ सिफारिश करो। उसामा ने कहा अल्लाह के नबी बहुत ऊंचे घर की है, छोड़ दीजिए उसे। आपने कहा उसामा अतशफ़उ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के कानून को बदलने की बात करते हो? क्या मैं अल्लाह की हद को तोड़ दूं जो अल्लाह ने नाफिज किया है? क्या उस हद को मैं बदल सकता हूं? नहीं, उसका हाथ काटा जाएगा। हाथ काट दिया। लोगों ने कहा बहुत बदनामी हो रही है अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के नबी ने उसका जवाब ये दिया, वो बनु मखजूम कबीले की लड़की जिसका नाम फातिमा था, उसका हाथ काट दिया मैंने। उस पर अफसोस कर रहे हो? लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तअतु यदहु, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। सख्ती की तो इतनी सख्ती की और नरमी की तो इतनी नरमी की कि अपनी बेटी के कातिल हिबार इब्ने अस्वद को भी माफ कर दिया। अपने चचा हमजा का नाक और कान और जबान काटकर उसका हार बनाकर अपने गले में डालने वाली और पेट फाड़कर कलेजा निकाल के चबाने वाली हिंदा को भी आपने माफ कर दिया। नरमी की तो इतनी नरमी की और सख्ती की तो इतनी सख्ती की। सख्ती और नरमी दोनों से आपने राजनीति चलाई, सियासत की, हुकूमत चलाई। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, तुलसीदास जी कहते हैं वो राजनीति करेगा, आपन मत सबका समझावे, सख्ती भी करेगा और नरमी भी करेगा। तब तक मद्दी कोया, मद मानी मीठी, कोया मानी आवाज। तब तक मद्दी कोया, जब तक इस दुनिया के अंदर मीठी आवाज बाकी रहेगी। मीठी आवाज, मत मीठी, कोया आवाज। मीठी आवाज का मतलब कुरान की तिलावत, शीरी आवाज यानी कुरान। तब तक
तक मत दी कोया, जब तक इस दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया। उस वक्त तक कोई भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर पार नहीं हो सकता है। यानी कुरान को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही समझा सकते हैं, कुरान पर अमल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकते हैं। जब तक कुरान बाकी रहेगा तब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते के बगैर कोई रास्ता नहीं है पार होने का। बिना मोहम्मद पार न हो या कोई, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते पर चले बगैर कोई भी आदमी स्वर्ग और जन्नत में नहीं जा सकता। यह तुलसीदास जी ने कहा संग्राम पुराण में, जो आज भी लिखा हुआ है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है, अल्लाह कह रहा है, हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसकी रक्षा करेंगे। हाँ हाँ, आओ और एक मैदान में आ जाओ। आओ, मंत्र पढ़ाने वाले पंडितों, तुम्हें चैलेंज देता हूं, ईसाइयों तुम्हें चैलेंज देता हूं, यहूदियों तुम्हें चैलेंज देता हूं, मुल्ला मौलवी भी, उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरी। भारत में जितने भी धर्म हैं उन सबके धर्म के विद्वानों को खुला चैलेंज देता हूं, अपनी अपनी धार्मिक किताबें ले आओ। आओ एक मैदान में चलिए, आओ एक मैदान में उसको जमा करते हैं। आओ दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा करते हैं, सारी किताबें लाओ। ईसाई अपनी बाइबिल ले आए, यहूदी अपनी तौरात ले आए, हिंदू भाई और हिंदुओं के पंडित अपने वेद ले आए, सिख अपना गुरु ग्रंथ ले आए, जैनी अपने महावीर की जैनिज्म ले आए, मुसलमान भी कुरान ले आए। आओ चैलेंज देता हूं, सारी किताबों को एक साथ जला दो और एक भी किताब बाकी न रखो। सब में तेल लगा दो, घासलेट डाल दो, पेट्रोल डाल दो और आग लगा दो। मोदी जी भी वहां हो, अमित शाह भी वहां हो, जर्जीस भी वहां हो, पादरी भी वहां हो, कृष्ण का राहिब भी वहां हो। हर आदमी, हर धर्म के विद्वानों को उस जगह जमा करो और सारी किताबें जलाने के बाद कहो कि अब अपनी अपनी किताबें लेकर आओ। ईसाइयों आओ अपनी इंजील पेश करो, नहीं कर पाएगा। यहूदियों अपनी तौरात सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। सिखों अपना सिखमिज्म पेश करो, गुरु ग्रंथ पेश करो, नहीं कर पाएगा। बुद्धिस्टों अपना बुद्धिज्म लेकर आओ, नहीं ला पाएगा। हिंदू भाई अपने वेदों को पढ़ के सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। जर्जीस तुम्हारी किताब कुरान भी तो जला दी गई है, आओ इस कुरान को पेश करो। 9 साल का बच्चा मुसलमान का, 10 साल का बच्चा मुसलमान का उठेगा, बिस्मिल्लाह की बे से शुरू करेगा और वन्नास की सीन पर ले जाकर खत्म कर देगा और सब धर्म वालों के मुंह पे थप्पड़ मारता हुआ कहेगा, यह कुरान है जो जलाने से भी नहीं जलता है, यह कुरान है जो मिटाने से भी नहीं मिटता है, यह कुरान है जिसकी तालीम में कशिश रखी है अल्लाह ने। इसको समंदर में डाल दो तो समंदर डुबो नहीं सकता, आग में जला दो तो आग जला नहीं सकती, इसको दुनिया की कोई ताकत मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकती। ये वो किताब है जो बड़े बुजुर्गों के दिलों में नहीं, 9 और 10 साल के बच्चों के सीने में महफूज है। ये 10 साल का बच्चा बड़े बड़े लोगों के मुंह पे तमाचा मारेगा और कहेगा कि ये कुरान वो तो जला दिया जो कागज के टुकड़ों पर था, वो तो जला दिया जो कागज पर लिखा हुआ था, लेकिन उस कुरान का क्या करोगे जो हमारे सीने में महफूज है, जो हमारे दिल के अंदर महफूज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान को उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने कहा तेरी हैसियत देख, पूरी दुनिया के लिए हम तुझी को बदल दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं तेरी। अल्लाह ने पूरा तुझे बदल दिया। तेरी मां ने तुझे दूध पिलाया तो तू एक चीज बदल के दिखा दे खतना। अल्लाह ने अपनी कुदरत का कमाल दिखा दिया, उसने तुझे पूरा चेंज कर
मैंने तुझे बदल दिया, ले तेरी औकात यही थी। अब सारे लोग जिन्होंने तुझे मंत्र पढ़ाए और शुद्ध हिंदू करके त्यागी बना दिया है, वो सारे मिलकर तेरा एक खतना खत्म करके दिखाएं। खतना खत्म करने के चक्कर में पूरी मशीन खत्म करना पड़ेगी, और पूरी मशीन खत्म हो गई तो फिर बीच वाला बन जाएगा बेचारा। कहां पहुंचा दिया उसको? सारे पंडित मिलकर और भारत की पूरी हुकूमत मिलकर भी उसकी वो निशानी खत्म नहीं कर सकती। जर्मन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह फोन हो रहे होंगे, कोई है तुम्हारे पास सर्जरी तो बताओ, हम स्पेशल जहाज से भेज देते हैं उसको। लेकिन ऐसी सर्जरी अभी तक तो बनी नहीं है। अब देखिए आगे होता है क्या क्या। और याद रखना, जो शख्स अपने बाप का नहीं होता वो गैरों का भी, जो अपनी मां का नहीं होता वो किसी और का भी नहीं होता। कुछ दिनों के बाद इधर से भी निकाला जाएगा, ये इधर से भी निकाला जाएगा। जो इंसान अपने घर की झोपड़ी और टीन में सुकून से नहीं रह सका, वो दूसरों की एयर कंडीशन में भी सुकून से नहीं रह सकता। सोते वक्त उसका दिल अंदर से उस कुढ़ेगा, हमने क्या किया। बीवी ने साथ छोड़ा, बच्चों ने साथ छोड़ा, समाज ने साथ छोड़ा, सोसाइटी ने साथ छोड़ा, पूरी बिरादरी ने साथ छोड़ा। जो हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, जो हाल सलमान रश्दी का हुआ, जब इन्होंने कुरान के खिलाफ आवाज उठाई तो दूसरों ने बहुत इज्जत दी, आओ हमारे यहां आ जाओ। लेकिन वहां रहकर उसने उनके खिलाफ भी आवाज उठाई, तो आज ये लोग ऐसे हो गए, धोबी के गधे, न घर के न घाट के, न इधर के हुए न उधर के, न इधर के हुए न उधर के, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हुए हम। आज सलमान रश्दी का कोई नाम लेने वाला नहीं है, आज तस्लीमा नसरीन का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आने वाले वक्त में इस जितेंद्र नारायण त्यागी का भी कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। और जोर से कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जो कुरान को बदलेगा उसकी इस दुनिया में कभी कोई खैरियत नहीं है। यही लोग उसको निकालेंगे, यही लोग। जब तक मोदी जी हैं तब तक तुम हो, जब तक मोदी जी हैं तब तक तुम हो। और मोदी जी कब तक हैं ये कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? आपको मालूम है ना, सब जानते हैं, ये तो किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी ने कहा था ना, वो याद रखो, वो याद रखो, जो आज साहिबे मसलक हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसलक हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जब तक ये हैं तब तक तुम हो बेटा। जब बाप ही नहीं रहेगा तो फिर बेटा क्या करेगा? और कभी ना कभी तो बाप उतरेगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, उसके यहां देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। जुल्म और सितम की बुनियाद पर हुकूमतें ज्यादा दिन नहीं टिक पाती हैं। हिटलर का अंजाम हमने देखा है, हज्जाज इब्न यूसुफ सख्फी का अंजाम हमने देखा है, जालिम हुक्मरानों की तारीख हमने देखी है। 100 साल गुजरने के बाद उनको लिखा गया। हमारे देश के भी चौकीदार जुल्म सितम करेंगे तो उनको भी क्या लिखा जाएगा 100 साल के बाद। लेकिन अफसोस ये है कि उस वक्त पढ़ने वाले हम नहीं होंगे, हमारी औलादें होंगी। यूट्यूब चैनल वालों से अपने चैनलों पर न दें। अगर किसी ने दे दिया तो कॉपीराइट का मुझे पूरा अधिकार है, पूरा हक हम रखते हैं, ये न दें। तो आप लोगों का ईमान ताज़ा करने के लिए मैंने कह दिया है। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ये बताता है कि ये इधर से भी तलाक मिलेगी इसको। ऐसे लोग कहीं पनप नहीं पाए। वरना धर्म कोई बुरा नहीं होता है मेरे भाइयों। हर धर्म, इस्लाम तो ये कहता है कि किसी भी धर्म में अगर अच्छी चीज हो तो वो आप ले लो। अच्छी चीजें ले लेना चाहिए। इंसानियत जहां मिले ले लो। कौन सा धर्म है जो आपको इंसानियत की शिक्षा नहीं देता है? हिंदू धर्म में इंसानियत है,
सिख में इंसानियत है, जैन में इंसानियत है, ईसाई धर्म में तो इतनी इंसानियत है कि कोई तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो, नहीं बदला मत लो। कोई दाएं पे मारे लो, और जब इधर भी मार दे तो फिर लो, यानी पिटते रहो। बाइबल में तो यहां तक लिखा है कि किसी पर जुल्म मत करो। अगर कोई तुम्हारा कुर्ता ले ले, ये ऊपर का पंजाबी, तो उसके साथ 2 किलोमीटर पैदल चले जाओ और वहां जाके उसको अपना पैजामा भी उतार के दे दो। यहां तक लिखा है बाइबल के अंदर। लेकिन इस्लाम ने इतनी बुज़दिली नहीं सिखाई है। इस्लाम ने कहा है कि नहीं, तुम अपनी तरफ से किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई तुम्हें छेड़ दे तो उतना ही तुम बदला ले सकते हो जितना उसने तुम्हें परेशान किया है, ज्यादा नहीं। अगर माफ कर दो तो बेहतर है, लेकिन बदला लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन कभी कभी बदला लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कौमों की जिंदगी का इन्हिसार उसी पर है। इसलिए कुरान ने कहा वफिल क़िसासी हयातुन, बदला लेने में जिंदगी है। अगर आप बदला नहीं लेंगे तो ये लोग जुल्म पे जुल्म करते चले जाएंगे, आप बर्दाश्त करते चले जाएंगे, तो फिर ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए अगर कोई तुम्हें कत्ल कर दे तो बदले में उसको भी कत्ल कर दो, ताकि ये सजा जब लोग देखें तो फिर किसी दूसरे के अंदर हिम्मत न पड़ सके फिर किसी को कत्ल करने की। अगर आप कातिल को कत्ल कर दोगे तो फिर बहुत से कत्ल होने से बचा लोगे। चोर के हाथ काट दोगे तो बहुत सी चोरियों से समाज को बचा लोगे। बलात्कारी को पत्थरों से मार मार के उसको हलाक करके उसको मार डालोगे तो बहुत सी मां बहन बेटियों को तुम बलात्कार होने से बचा लोगे। वफिल क़िसासी हयातुन, बदला लेने में जिंदगी है, यह कुरान ने कहा है मेरे भाइयों। और कभी कभी बदला लेना जरूरी भी हो जाता है। हमारी इन बातों को आप देखिए और सोचिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो, एक हदीस सुनाता हूं आपको। थोड़ा सा अगर औरतों, लेडीज के अंदर से अगर आवाज़ कम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे आज बहुत सुकून से सुन रही हैं, आज तारीफ करना पड़ेगी, वरना औरतें कभी इतनी खामोशी से सुनती नहीं हैं। या तो इनको समझ में आ रहा है मेरी हिंदी, थोड़ा सा और अगर ये बेचारी कपड़ा अपना ना दिखाएं किसी को, साड़ी कितने की, तू कहाँ से ली, चांचल में कहाँ मिलती है, कौन सी दुकान में मिलती है, ये थोड़ा सा अगर ये अपनी चोंचे बंद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जलसे के बाद बता देना ये साड़ी कितने की आई, चप्पल कितने की आई, पर्स कितने की, कहाँ से, थोड़ा सा जलसे में थोड़ा सा आप खामोश हो जाएं। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जाएं, कोई बात नहीं, कोई फर्ज थोड़ी है जलसा सुनना। लेकिन सुनेंगी तो कुछ तो समझ में आएगा। जब हिंदी के सीरियल समझ में आ जाते हैं, सास भी कभी बहू थी, जब ये समझ में आ जाता है तो हमारी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, आएगी इंशाल्लाह। हम तो बहुत आसान, बहुत हम स्लो बोल रहे हैं। कोई बंबई और हैदराबाद में बोल रहे होते तो अभी तक हम कितनी स्पीड होती है हमारी। हम बहुत स्लो बोल रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो सीरियल समझ लेती हो, हिंदी फिल्में समझ लेती हो, हिंदी गाने समझ लेती हो, तो मेरी बात भी समझ लोगी इंशाल्लाह। एक हदीस पढ़ता हूं, देखिए उस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नाम बताए गए हैं। देखिए, वान जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना ली अस्माअन अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अना अल-माही यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अना अल-हाशिर युहशरु अन्नास अला क़दमय यौम अल-क़ियामह व अना अल-आक़िब वल आक़िबु अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन रवाहु मुस्लिम फी किताबिल फ़ज़ाइल। ये हदीस इमाम मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल में लाए, मैंने ऐसे ही पढ़ दी है। सुनिए, हजरत जुबैर इब्न मुतइम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चंद नाम हैं, उन नामों में पहला नाम क्या है, अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। चाचा कहाँ जा रहे हो, बीच से ना उठा करो, पेशाब करने जा रहे हो, हमने सोचा घर जा रहे हो। अब इस उम्र में घर जाके क्या करोगे, बैठिए भाई। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। 5 नाम बता रहा हूं, वो कहां गए। अब आवाज आ रही है ना, सही आ रही है, ठीक है। अना मुहम्मदुन,
सुनिए, 5 नाम मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, ये 5 नाम कौन से हैं। इसलिए जिसको भागना हो अभी भाग जाओ, ये इन दोनों को भगाओ जल्दी से सामने से। असल में जब मेरे सामने कोई खड़ा होता है तो मैं डर जाता हूं। उसकी वजह क्या हुई, हैदराबाद वगैरह में ऐसे कोई सामने से खड़ा हुआ तो मैं समझा जा रहा पेशाब करने, लेकिन वो आया और सीधा मेरा माइक पकड़ के फेंक दिया। क्या बोल रहा है? उसके बाद अंडे, टमाटर, आलू सब चले, चप्पल, जूते, कुर्सी सब फेंकी गई। तो मैं उस दिन से डर गया हूं कि ऐसा तो नहीं कि माइक पकड़ने आ रहा हो। तो सामने से मत आया करो, मैं भूल जाता हूं कि क्या मैं बोल रहा था। पीछे उड़ जा कोई बात नहीं, लेकिन सामने ही आप उड़ जाते हैं तो मैं एकदम डर जाता हूं। ये हैदराबाद में तो तकरीर नहीं कर रहा हूं, कहीं ऐसा लगता है, मेरा दिमाग वहां पहुंच जाता है। तो ये 5 नाम याद रखना। अना मोहम्मदुन, मेरा पहला नाम, एक नाम क्या है? मोहम्मद। व अना अहमदु, और दूसरा नाम मेरा क्या है? अहमद। एक नाम मोहम्मद और एक नाम अहमद। तीसरा नाम वानल माही, मेरा तीसरा नाम है माही, मिटाने वाला, गुनाहों को मिटाने वाला, गुनाहों को खत्म करने वाला। तीसरा नाम माही। चौथा नाम हाशिर, हाशिर जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला। युहशरुन्नासु अला क़दमैया यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह सबको मेरे कदमों तले जमा करेगा। हदीस में आता है ना कि सब लोग अपने अपने नबियों के पास जाएंगे और सारे नबी मना कर देंगे कि नहीं, हम तो तुम्हारी कुछ नहीं मदद कर सकते हैं, तुम सब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वही काम आ सकते हैं। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझसे भी खता हो गई थी, मैंने जन्नत में ये शजरे ममनुआ जो मना किया गया था फल खा लिया था। यूनुस अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं साहब, हम सिफारिश नहीं कर सकते, हमने भी, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था और हम अल्लाह का कहना माने बगैर हम चले गए, समंदर की मछली ने हमें निगल लिया था। सब लोग अपना अपना कसूर बता के पल्ला झाड़ लेंगे और सब अल्लाह के नबी के पास भेज देंगे। सारे लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जमा हो जाएंगे। तो कहा हाशर, सब लोग जमा हो जाएंगे कयामत के दिन मेरे कदमों के पास, मेरे पैरों के पास। तो एक नाम क्या है? हाशिर, जमा करने वाला। 4 नाम हो गए ना, मोहम्मद, अहमद, माही, हाशिर, और 5वां नाम आकिब। आकिब के माना होते हैं पीछे आने वाला, बाद में आने वाला, लास्ट में आने वाला। वलाकिबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबियुन, अल्लाह के नबी ने कहा मैं सबके बाद आया हूं, यानी मेरे बाद अब कोई नहीं आएगा, मैं लास्ट हूं। अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये 5 नाम आए हैं हदीस में। पहला नाम मोहम्मद, ये नाम वेदों में कैसे आया देखिए। अज्ञान हेतु कीरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदो दयते विवेका, मोहम्मद नाम वेद में आ गया। अहमद नाम भी वेद में आया है। अहमिद पितुष्परी मेधामृतस्य जगरब अहम सूर्यवाजनी वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात्यन्याय, ये भी आ गया। तीसरा नाम माही, मिटाने वाला। चौथा नाम हाशिर, 5वां नाम आकिब। पहले इन दोनों की वजाहत कर देता हूं। 2 नाम, अज्ञान हेतु किरत मोह मद अंधिकारम, हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, पहले हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। अज्ञान हेतु किरत मोह मद अंधिकारम नाशम विधायम। अब इसको मिलाकर इसके उच्चारण को यूं पढ़ा जाएगा, अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदो दयते विवेका। ये उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ये उसका उच्चारण होगा, ये ऐसे पढ़ा जाएगा। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम। अज्ञान हेतु किरत, अपने मां के पेट से कुछ भी सीख कर ना आने वाला। उम्मी, अनपढ़, उम्मी, जैसे बच्चा मां के पेट से पैदा होता तो कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता, ऐसे ही अपने मां के पेट से पैदा होने वाला अज्ञान, कुछ भी सीख कर ना आने वाला, उसका नाम मोहम्मद होगा। मोहम्मद अंधिकारम नाशम, उसके आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा होगा, घटाटोप अंधेरा होगा। अंधेरे का मतलब पाप, गुनाह, कदम कदम पर गुनाह, कदम कदम पर पाप। मोहम्मद के आने से पहले गुनाहों का जाल बिछा हुआ होगा, पापों का, गुनाहों का नेट बिछा हुआ होगा।
नाशम विधायम, मोहम्मद जब आ जाएंगे तो गुनाहों को नाश कर देंगे, गुनाहों को मिटा देंगे, गुनाहों के काम को खत्म कर देंगे। लीजिए, मोहम्मद के आने से पहले बहुत बुराइयां होंगी और मोहम्मद के आने के बाद बुराइयां मिट जाएंगी। ये पहली चीज बताइए मोहम्मद की। किसमें? श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 16। अब देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले कितनी बुराइयां थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले कितनी गुमराहियां थी, कितने गुनाह थे। शराब वो ऐसी पीते थे कि खाना खाते थे तो शराब की बोतल पानी की जगह पर वो रख लिया करते थे, और जब लुकमा अटक जाता था तो वो पानी से नहीं शराब से निकालते थे। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता तो बच्चे को सबसे पहले शहद नहीं देते, मां अपना दूध भी नहीं पिलाती। जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता, किसी औरत की डिलीवरी होती और वो बच्चे को जन्म देती, तो उस बच्चे की जबान पर सबसे पहले शराब के कतरे, शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके हलक में डाली जाती और गर्व किया जाता कि मैंने अपने बच्चे को सबसे पहले शराब पिलाई है। बच्चे को पहला पैदा होने के बाद पहली चीज जो उसको दी जाती थी वो शराब दी जाती थी। जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में रकम हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो बीवी जुए में लगा दी, और बीवी भी हार गए तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दी। फिर भी पेट नहीं भरता था, नहीं कुछ और होता तो मैं वो भी जुए में लगा देता। इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा। ये सब मंत्र मैं इंडिया ही में पढ़ता हूं। अगर एक भी गलत होता तो मीडिया वाले आज हमको नंगा कर दिए होते। कहीं का नहीं छोड़ते, कहीं का नहीं। और जितेंद्र नारायण त्यागी के मुकाबले में लाके खड़ा कर देते। समझ गए ना? जितेंद्र नारायण त्यागी हम किसको कह रहे हैं? नाम मत लीजिएगा उसका, मैंने नाम ले लिया है। ये दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम मत लिया करो। हमारी तकरीर करोड़ों की कीमत रखती है, लिहाजा दो दो पैसों के लोगों के और दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम मत लिया करो आप। चले थे कुरान बदलने, कितने घमंड से कहा था कि मैं कुरान मिटा दूंगा, कुरान बदल दूंगा, 26 आयतें निकाल के रहूंगा, कुरान चेंज करके रख दूंगा। यस्तब्दिल कौमन गैरा कौम, जब तुम अल्लाह की नाफरमानी खुल्लम खुल्ला करोगे, मेरे नबी मोहम्मद के रास्ते पर खुल्लम खुल्ला बिगड़ के चलाओगे, तो हम तुम्हें बदल देंगे और तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएंगे। यस्तब्दिल कौमन गैरा कौमिन, हम तुम्हारी जगह दूसरी कौम को मुसलमान कर देंगे और तुम्हें बदल देंगे। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने इनको ही बदल दिया। अल्लाह का शुक्र है कि अब ये शख्स मुसलमानों मरने के बाद भी 2 गज जमीन का टुकड़ा इसको नसीब नहीं होगा। और कहो इंशाअल्लाह। ऐसा चेंज किया अल्लाह ने, ऐसा चेंज किया अल्लाह ने। एक चीज की चेंजिंग रह गई, बीच वाले हिस्से की। बचपन में उसके माँ बाप ने जो खतना करा दिया था, वो बेचारा जिंदगी भर उसको जब तक देखेगा वही रोएगा। सब बदला, ये नहीं बदल पाया मैं, ये निशानी मेरे साथ बाकी रह गई है। सोच रहा होगा, अमेरिका और लंदन और पेरिस और जर्मन और फ्रांस फोन कर करके पूछ रहा होगा कोई ऐसा इलाज है कि खतना खत्म हो जाए। बेचारा सोच रहा होगा इसको क्या करें, हम इसको कहां ले जाएं, ये तो जिंदगी भर हम उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कोई ताकत नहीं है जो कुरान को बदल दे।
कोई ताकत नहीं। चले थे 26 आयतें बदलने, अरे तुम 26 आयतें क्या, 26 मर्तबा मरने के बाद और अल्लाह की कुदरत से 26 मर्तबा जिंदा भी हो जाओ, और 26 मर्तबा जिंदा होने के बाद भी चाहो कि 26 आयतें बदल दें, तो 26 आयतें तो बहुत दूर की बात, कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकते, एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं। ये तेरे बाप की किताब नहीं है, जिसने तुझे मंत्र पढ़ाया ये उसके बाप का भी कुरान नहीं है,